अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद आपको समर टास्क से आगाह करना है। तो चलिए हम अपने पहले सफ़े की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको पहला सवाल दिया गया है, हरूफ जोड़कर रंगों के नाम लिखें और तस्वीर में रंग भरें। मिसाल के तौर पर सफ़ेद बच्चों आपने लिख दिया है और इसमें आपने सफ़ेद रंग भरना है। इसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वर्ड पे चले जाइए। लाल रंग आपने मिला के लिखना है और इसमें रंग भरना है। इसी मिसाल को देखते हुए आपने तमाम बॉक्सेस फिल करने हैं। हदायत के मुताबिक दी गई तस्वीर में रंग भरें। किताब में नीला रंग भरें, पैमाने में गुलाबी रंग भरें। इसी तरह तमाम मिसालों को देखते हुए आपने इन तस्वीर में सफ़े की तरफ चलते हैं। सवाल पढ़िए, दी गई तस्वीर के नाम लिखें, उन अल्फाज को मुअम्मे में तलाश कीजिए और इनके गिर्द दायरा लगाइए। मिसाल के तौर पर स्कूल। इसी मिसाल को देखते हुए आपने तस्वीर देखनी है और उनके अकॉर्डिंग उनके नाम लिखने हैं और उनको इस पजल बॉक्स में तलाश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल, सीन काफ वाव लाम, स्कूल। अब हम अपने नेक्स्ट सफ़े की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, आओ तलाश करें। तस्वीर में से अददी गिनती 1 ता 10 तलाश करें और तलाशशुदा आदाद में रंग भरें। अददी गिनती, लफ्ज़ी गिनती, 1 इसी की तरह आपने 1 से लेकर 10 तक अपनी गिनती पूरी करनी है। 1 या ज़्यादा, वाहिद और जमा। दिए गए हरूफ तहज्जी को मिलाकर अल्फाज बनाएं और उनकी जमा भी लिखिए। मिसाल के तौर पर पत्ता, पत्ते, वाहिद जमा। इसी मिसाल को देखते हुए आपने तमाम सफ़ा कंप्लीट करना है। एक जैसी गिनती वाले डब्बों में एक जैसा रंग भरें और दिए गए वाहिद के जमा भी लिखें। बॉक्स नंबर 4 ताला, वाहिद में हमारा है ताला और अगला आप बॉक्स तलाश कीजिए। बॉक्स नंबर 4, इसमें आपने लिखना है वाहिद का जमा। ताला का जमा होगा ताले और इसमें आप एक जैसा रंग भर दीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपने पूरा पेज सॉल्व करना है। इसम और फ़ेल की तलाश। जुमलों में से इसम के गिर्द दायरा लगाएं और फ़ेल में रंग भरें। इसम का इस्तेमाल करते हुए एक एक नया जुमला भी आपको बनाना है। मिसाल के तौर पर अली फ़ुटबॉल खेल रहा है। इसमें इसम अली है और खेल रहा है फ़ेल है। आपने इसम को तलाश करके उसके गिर्द दायरा लगा देना है और फ़ेल को तलाश करके उसमें रंग भर देना है और इसी के अकॉर्डिंग सवाल के मुताबिक हमें एक नया जुमला भी बनाना है। हमारा इसम था अली का हमने नया जुमला बना दिया, अली पढ़ाई कर रहा है। इसी मिसाल को देखते हुए आपने पूरा सफ़ा हल करना है। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर आ जाते हैं। मेरी कहानी। दिए गए इशारों की मदद से अपने वालिदैन के साथ किसी भी तफरीही मकाम की सैर की कहानी लिखिए। मिसाल के तौर पे तफरीह का मकाम, आप कहाँ गए थे, किस जगह सैर करने गए थे, आप उस जगह पे किस तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हुए थे, खाने में आपने क्या क्या खाया था, क्या सरगर्मी अंजाम दी थी, कौन कौन से खेल आपने खेले थे, आपके हमराह आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स में कौन कौन था। इसी के अकॉर्डिंग आपने पूरी कहानी यहाँ पर लिख देनी है। सवालात के जवाबात दें। डियर स्टूडेंट्स, अबारत हम तफ़हीमी अबारत क्लास में कर चुके हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। अब आपने इस तफ़हीमी अबारत को अच्छे से पढ़ लेना है और इन तमाम सवालात के जवाबात इनमें से ढूंढ के लिखने हैं। बच्चे क्या कर रहे थे, अली को आमिर पर गुस्सा क्यों था, मुकाबले में सबसे अहम बात क्या होती है, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा।
अब इस तफहीमी इबारत को मद्देनज़र रखते हुए सफ़ा नंबर 73 पर तस्वीरी खाके बनाएं और इन्हीं कागज़ के चौकोर टुकड़ों में काट कर आपस में जोड़ें और किताबचे की शक्ल दें। ये आपके सामने में सफ़ा नंबर 73 दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपने उस कहानी को मद्देनज़र रखते हुए तस्वीरी खाके बनाने हैं और उसको पेस्ट कर देना है और एक किताबचे की शक्ल में बना देना है। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फ़ाज़। ख़त कशीदा मुज़क्कर अल्फ़ाज़ को मुअन्नस और मुअन्नस अल्फ़ाज़ को मुज़क्कर में तब्दील करके लिखें और उन अल्फ़ाज़ की मदद से एक एक नया जुमला भी बनाएं। बच्चों, आपने यहाँ पर इबारत पढ़ लेनी है और देखना है कि कौन से अल्फ़ाज़ मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं। अगर जो मुज़क्कर अल्फ़ाज़ होगा उसको आपने यहाँ पे मुअन्नस में तब्दील करना है। अगर यहाँ पे मुअन्नस अल्फ़ाज़ होगा तो इसको आपने यहाँ पर मुज़क्कर में तब्दील कर देना है। बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली मुअन्नस अल्फ़ाज़ है, इसका मुज़क्कर हो जाएगा बिल्ला। इसका हम यहाँ पे जुमला बना देंगे, बिल्ला दूध पी रहा है। इसी मिसाल को देखते हुए आपने ये पूरा सफ़ा सॉल्व करना है। अब अगले सफ़े की तरफ आ जाएं। का, की और के, ये 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपने खाली जगह पुर करनी है। ये अली का बस्ता है। अली का, यहाँ पे मुनासिब अल्फ़ाज़ आपने ढूंढना है। का आपने यहाँ पर आपने ढूंढना है। का आपने यहाँ पे लगा देना है और इसमें रंग भर देना है। इसी के अकॉर्डिंग आपने ये पूरा सफ़ा कंप्लीट करना है। बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट सफ़े की तरफ आ जाते हैं। कहानी। दिए गए अल्फ़ाज़ की मदद से कहानी लिखें और कहानी का मुनासिब उन्वान भी लिखें। बच्चों, आपको हेल्पिंग वर्ड्स यहाँ पर दे दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने कहानी कंप्लीट करनी है और जिसका उन्वान आप ख़ुद मुंतखब करेंगे। तख्लीकी काविश। जाल की मदद से अपने पसंदीदा जानवर के बारे में चंद जुमले लिखें और उसकी तस्वीर भी बनाएं। अपने पसंदीदा जानवर की तस्वीर आप इस बॉक्स में बना देंगे, उसका नाम लिख देंगे और इस जाल की मदद से आपने उसकी ख़ुसूसियात इस पैराग्राफ में जो आपको जगह दी हुई है वहाँ पर पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना है कि उसका कद कैसा है, रंग कैसा है, कान, पाँव, दुम वग़ैरह। अब हम पेज टर्न करते हैं जहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है मेरे दादा जान और दादी जान। प्यारे बच्चों, दिए गए सवालात के जवाबात को पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। दादा जान का नाम क्या है? आपके दादा जान का नाम क्या है? और आपकी दादी जान का क्या नाम है? उनको खाने में क्या पसंद है? आप अपने दादा जान और दादी जान से कितना प्यार करते हैं? ये सब पॉइंट्स की सूरत में आपने यहाँ पर लिख देना है और आप उनके साथ कितना वक्त गुजारते हैं। प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आपने उन पैराग्राफ में से इसम, फ़ेल, मुज़क्कर, मुअन्नस के अल्फ़ाज़ अलग अलग करने हैं और इन कालमों में लिख देने हैं कि कौन सा लफ्ज़ इसम है, कौन सा फ़ेल है, कौन सा मुज़क्कर और कौन सा मुअन्नस। अल्फ़ाज़ तलाश करें। तस्वीर को गौर से देखें, उनके नाम लिखें, उन अल्फ़ाज़ को मिलाकर नए अल्फ़ाज़ बनाएं। आपकी रहनुमाई के लिए एक मिसाल दी गई है। बच्चों, 2 वर्ड्स को मिलाकर आपने नया लफ्ज़ बनाना है। मिसाल के तौर पर चिड़िया और घर, ये क्या बन जाता है? चिड़िया घर। इसी तरह आपने अल्फ़ाज़ मुतदाद। प्यारे बच्चों, दिए गए इमदादी अल्फ़ाज़ के ज़रिए ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के मुतदाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। सच और झूठ एक दूसरे का उलट है। झूठ सच का उलट है। आपने यहाँ से ढूंढकर यहाँ लिखना है झूठ।
सच और झूठ एक दूसरे का उलट है। इसी तरह आपने तमाम अल्फाज के मुतज़ाद इन इमदादी अल्फाज से ढूंढने हैं और मुनासिब अल्फाज उनकी जगह पर लिख देने हैं। मंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद मुअम्मे में तलाश करें और अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मिसाल के तौर पर उजाला, अंधेरा। इस पजल बॉक्स में अंधेरा लिखा हुआ है और उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है आपको समझाने के लिए। उजाला का मुतज़ाद है अंधेरा। इसी तरह यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं आज। इसका मुतज़ाद क्या होगा वो आपने ढूंढना है इस पजल बॉक्स से और यहाँ लिख देना है। इसी के अकॉर्डिंग आपने पूरा सफ़ा कंप्लीट करना है। इसी तरह हम अपने अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। बहुत मज़े की एक्टिविटी आपको दी हुई है। तस्वीरें देखें और लिखें। हर तस्वीर के बारे में 2 जुमले लिखें। यहाँ पर आपको 3 तस्वीरें दी गई हैं। उन तस्वीर में आपको क्या बताया जा रहा है या क्या मैसेज दिया जा रहा है उसके बारे में आपने 2-2 जुमले बनाने हैं। 3 तस्वीर हैं, हर तस्वीर के 2-2 जुमले बनेंगे। ख़त्मा और सख्ता। प्यारे बच्चों, जुमले पढ़कर ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल करें। ख़त्मा और सख्ता का कॉन्सेप्ट आपको क्लास में अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि ख़त्मा हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है और सख्ता का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। ये जुमला पढ़िए। अली, इमरान, उमर और असलम मेरे दोस्त हैं। अली, इमरान और उमर के बीच में हमने सख्ता लगा दिया और जब ये जुमला ख़त्म हो गया तो इसके आखिर में हमने ख़त्मा लगा दिया। इसी मिसाल को देखते हुए आपने ये पूरा सफ़ा कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी सफ़े की तरफ। मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल। हर जुमले के साथ 2-2 अल्फाज दिए गए हैं। उनमें से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमलों को मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी खाली जगह में कौन सा मुनासिब लफ्ज़ लगेगा। एक मिसाल मैं आपको समझा देती हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा रोज़ा है। मेरा रोज़ा है। यहाँ आपने मुनासिब लफ्ज़ लिख देना है रोज़ा। इसी मिसाल को देखते हुए आपने तमाम खाली जगह पुर करनी है। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनाएं। 2 लफ्ज़ को मिलाकर आपने एक लफ्ज़ कंप्लीट करना है। जैसे गुलिस्तान, चोलिस्तान, हिंदुस्तान। इसी के अकॉर्डिंग आपने तमाम ब्लैंक्स फिल कर देनी है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्लास 2 का उर्दू का समर टास्क जो हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आप अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे और साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना समर टास्क। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने जनरल नॉलेज का जो समर टास्क है उसको इस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ऑन पेज नंबर 44 आपको पाकिस्तान का मैप गिवन है। ऑब्ज़र्व द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड कलर इट्स प्रोविंसेस अकॉर्डिंगली। इंडिपेंडेंट टेरिटरी एंड कश्मीर। आपको प्रोविंसेस गिवन हैं। टोटल पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट टेरिटरी है और कश्मीर है। इन प्रोविंसेस के आपको आगे कलर्स गिवन है लाइक सिंध में येलो, पंजाब ब्लू, बलूचिस्तान पिंक और इसी तरह आपको जो कलर्स गिवन हैं आपने इस मैप में उसके अकॉर्डिंगली कलर करने हैं। यू कैन कलर अकॉर्डिंगली दिस गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डू यू लिव, मेक अ हाउस इन दैट प्रोविंस ऑन द गिवन मैप। आप पाकिस्तान के किस प्रोविंस में रहते हैं। जो ऊपर 4 प्रोविंसेस गिवन है उसमें आप कहाँ रहते हैं, वहाँ पर आपने एक छोटा सा अपना घर बना लेना है और इसको शो करना है कि आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, राइट योर आंसर इन नंबर्स। आपने जो प्रोविंसेस जितने भी हैं लाइक 4 प्रोविंसेस हैं उसको नंबर्स में आगे बॉक्स में लिखना है।
On page number 45, you have to write about my 5 senses. Cut the different parts given on page number 53. Color the parts and paste here. On page number 53, आपको different body parts given है like this, eyes, nose, ears, hand, etc. आपने इन body parts को cut करना है और यहाँ पर पेस्ट करके स्पेस को कंप्लीट कर देना है। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ डिफरेंट कलर। वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर योर हेल्प। आपको डिफरेंट वर्ड्स गिवन हैं, आपने इनको लाइन के थ्रू ज्वाइन करना है और एक सेंटेंस बनाना है। एक आपको एग्जांपल करके दिखाई हुई है, आई कैन सी विद माई आइज़। इसी तरह के जो बाकी आपके पास वर्ड्स गिवन हैं, आपने उसको मैच करके डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ऑन पेज नंबर 46 यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। आपने लाइंस के थ्रू मैच करना है। लाइक फर्स्ट आपके पास है डॉक्टर, डॉक्टर की पिक्चर आपने ढूंढनी है, उसको डॉक्टर के साथ जो आपको रिटन है उसके साथ आपने लाइन के थ्रू मैच कर देना है और इन पिक्चर्स को आपने कलर कर देना है। ऑन पेज नंबर 47 आपको एक एक्टिविटी गिवन है, आई एम अ साइंटिस्ट, फॉलो द following instructions and find out the result. Take 2 glasses, write A and B on them. आपने 2 ग्लास लेने हैं, एक पर A लिखना है और दूसरे पर आपने राइट डाउन करना है B। फर्स्ट वाले में आपने 2 टीस्पून्स डालनी हैं शुगर की और जो आपका ग्लास B है उसमें आपने 2 टीस्पून्स डालनी हैं साल्ट की और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने दोनों को 1 बाय 1 टेस्ट करना है और जो आपके पास 2 क्वेश्चंस है पार्ट A और B, इनको आंसर करना है। व्हाट इज़ टेस्ट ऑफ वाटर इन ग्लास A। ग्लास A में जो वाटर है उसका कैसा टेस्ट है। यहाँ पर आपको वर्ड्स गिवन है स्वीट, सॉल्ट, बिटर या साल्टी। इनमें से जो वर्ड्स सूटेबल है आफ्टर टेस्टिंग आपने वो यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह जो आपका पार्ट B है, व्हाट इज़ टेस्ट ऑफ वाटर इन ग्लास B, जिसमें आपने साल्ट ऐड किया था उसका टेस्ट आपने गिवन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली लिख लेना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 2 क्लास आपने इंग्लिश का समर टास्क इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ऑन पेज नंबर 1 राइट द मिसिंग लेटर्स। आपको ABC गिवन है, आपने यहाँ पर मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं लाइक A B C D E। इसी तरह आपने सारी ABC कंप्लीट करनी है और उसके बाद कलर द स्काई लेटर्स विद ब्लू कलर। स्काई लेटर्स आपके जो फर्स्ट 3 लाइंस में आपके लेटर्स आते हैं जैसे B D, इनको आपने ब्लू कलर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ग्रास लेटर्स विद ग्रीन कलर एंड रूट लेटर्स विद ब्राउन कलर। ग्रास लेटर्स आपके आ जाएंगे बिटवीन 2nd एंड 3rd लाइन और रूट लेटर्स आपके 2, 3 और 4th लाइन में आएंगे। इनको इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कलर करना है। ऑन पेज नंबर 2 डिस्कवर द कलर्स, रीड एंड राइट द नेम्स ऑफ कलर इन द गैप्स एंड देन कलर द क्लाउन अकॉर्डिंगली। आपके पास जो ब्लैंक्स गिवन है यहाँ पर आपने इनको फिल करना है और कलर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल माई आइज़ आर ब्राउन, यहाँ पर आपने लिख दिया ब्राउन और यहाँ पर जो आइज़ हैं उनको ब्राउन कलर कर देना है। और आई हैव अ डैश फ्लावर, यहाँ पर आपने कलर का नेम लिखना है और उनको कलर करते जाना है इस क्लाउन को अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर्स। पार्ट 2 है आपका कैन यू गेस द कलर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन लेटर्स एंड फिल इन द गैप्स। यहाँ पर आपने कलर्स को गेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कलर है आपका रेड, इसी तरह नेक्स्ट कलर ब्लू, पिंक, सब कलर्स को आपने गेस करना है, उनको राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट में आपने इन कलर्स को यहाँ इस बॉक्स में करना है लाइक रेड। पहले आपने यहाँ रेड करना है, उसके बाद इसी कलर के ऊपर येलो करना है और देखना है कि कौन सा कलर बन जाएगा। उस कलर को आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। ऑन पेज नंबर 3 लुक एट द पिक्चर्स अबव ईच ब्लैंक स्पेस, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन ईच ब्लैंक टू कम्प्लीट द स्टोरी। यहाँ पर आपको वर्ड्स गिवन है, आपने इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स के अकॉर्डिंगली फिल करना है। लाइक ही हैज़ अ फनी स्माइल ऑन हिज, स्माइल कहाँ पर आ जाएगी, ऑन द फेस। ही हैज़ अ रेड राउंड आपको एरो डाल के दिखाया हुआ, यहाँ पर आ जाएगा नोज़। इसी तरह आपने बाकी ब्लैंक्स भी फिल करनी है। यूज़ द पिक्चर क्लूज टू फिल द वर्ड ट्रेल। आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स गिवन है, फर्स्ट वन इज़ कैट, सेकेंड वन इज़ टी। आपने यहाँ पर इनको लिख देना है, फर्स्ट इज़ कैट, सेकेंड है आपके पास टी।
जो फर्स्ट आपके पास कैट है, इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ये नेक्स्ट आपके वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट होगा, लाइक दिस टी। इसी तरह थर्ड है आपका एप्पल, इसका फर्स्ट वर्ड आपकी टी का लास्ट वर्ड है ए। यहाँ पर आपने एप्पल लिखना है और बाकी इस पेज को इसी तरह कंप्लीट करना है। ऑन पेज नंबर 4 नाउन्स अराउंड अस, आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है। आपने इसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ये नाउन सेपरेट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे पैराग्राफ में आपने रीड करना है बॉयज़, बॉय इज़ अ पर्सन, तो आपने यहाँ पर बॉय वाले कॉलम में पर्सन वाले कॉलम में आपने बॉय लिख देना। इसी तरह बाकी जितने भी पर्सनस हैं लाइक मदर, इसी तरह बाकी जो भी वर्ड्स हैं वो आपने पर्सन वाले कॉलम में लिख देना। इसी तरह इस पैराग्राफ में प्लेस, यू हैव टू फाइंड द प्लेस, मॉल फॉर एग्ज़ाम्पल मॉल, आपने यहाँ पर लिख देना है मॉल। नेक्स्ट एनिमल, cat, kittens, you have to write it in column of animals. And same thing, for example cups, flowers। इसी तरह बाकी आपने इस पैराग्राफ से ढूंढने हैं और अकॉर्डिंगली आपने फिल कर देना है। अगर कोई नेम आपके पास रिपीट होगा तो वो आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। इसके अलावा यूज़ रेड कलर टू राइट पर्सन, पर्पल फॉर प्लेस, ग्रीन फॉर एनिमल्स एंड ब्लू फॉर थिंग्स। आपने इनको राइट करने के लिए कलर्स यूज़ करने हैं और इन नाउन्स को लिखना है। दिस इज़ पेज नंबर 5 नाउन्स अराउंड अस। विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स पुट द करेक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस। आपके पास नाउन्स गिवन है, आपने इन ब्लैंक्स में इन नाउन को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फिल करना है। द शिप सेल्ड ऑन द, you have to look at these noun and fill it with right option like the ship sailed on the sea। इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी आपने देखने हैं और बाकी ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। Now think of nouns and complete the given sentences। In the class I write with a, क्लास में आप किस चीज़ से लिखते हैं, किसी भी थिंग का नाम लिखना है। I write with a pen, pencil, marker, whatever you want to write, so you write here with pen। ऑन माई वे टू होम आई सॉ अ, यहाँ पर आपने किसी भी एनिमल का नेम लिखना है लाइक आई सॉ कैट, आई सॉ अ डॉग। दिस इज़ पेज नंबर 6 नाउन्स अराउंड अस। कंप्लीट द गिवन स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। आपने इन स्टोरी को कंप्लीट करना है। आपके पास वर्ड्स गिवन हैं, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपने फिल करना है और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ अ, वर्ड आपने ढूंढना है अली इज़ अ बॉय, यहाँ पर आपने लिख देना है अली इज़ अ बॉय। ही लव्स टू प्ले, आपके पास पिक्चर बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आएगा और बाकी वर्ड्स भी आपने पिक्चर के अकॉर्डिंगली फिल करने हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोड्यूस योर फैमिली विद द हेल्प ऑफ गिवन नाउन्स। आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, ये नाउन्स आपको गिवन हैं, यहाँ पर आपने इसके अकॉर्डिंगली लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर, माई फादर्स नेम इज़ दिस, वट एवर यू राइट एंड अबाउट योर मदर, ब्रदर, नेम्स लिख लें या उनके बारे में कोई भी एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ऑन पेज नंबर 7 इट्स स्टोरी टाइम। आपको स्टोरी गिवन है और इसके आपके पास वर्ड्स भी गिवन हैं। आपने स्टोरी को रीड करना है और ब्लैंक्स को अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वन डे अ डैश वॉज स्लीप, यहाँ पर आपको एक लॉइन दिखाया हुआ है तो आपने लिखना है वन डे अ लॉइन वॉज स्लीप। And a little mouse ran over the lion's back. The lion woke up, held the mouse in his paw and opened his big whatever you have to find it here, big mouth. So you have to write it in the blanks and complete the story according to the picture. On page number 8 you have to write the sequence of the story। जो स्टोरी आपने राइट डाउन की है पेज 7 पर, अब इसी की सीक्वेंस आपने पेज 8 पर लिखनी है। नंबर द सेंटेंसेस इन ऑर्डर, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए नंबर 1 लिखा हुआ है। इन सेंटेंसेस को आपने नंबर 1, 2, 3 करके बाकी सारी सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क अ टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपने जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको टिक करना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है इसी स्टोरी के अकॉर्डिंगली इसको क्रॉस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल द लायन एट द माउस, सो इट इज़ क्रॉस। फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉवल्स ए ई आई ओ यू, आपने इन ब्लैंक्स को वॉवल से फिल करना है और ये एक नया वर्ड आपके पास बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है ये लाइन। ऑन पेज नंबर 9 you have to write the story. Look at the pictures and write the story according to your understanding. आपको पिक्चर्स गिवन है,
इस पिक्चर्स को देखते हुए आपने एक स्टोरी लिखनी है अबाउट अ बॉय एंड अ फ़िश, और इसको आपने पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पर लिखना है। ऑन पेज नंबर 11, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन यू फिगर आउट व्हाट फेमस लैंडमार्क इज़ इन द गिवन पिक्चर। आपको पिक्चर गिवन है, आपने नेम ऑफ लैंडमार्क यहाँ पर लिखना है। दिस लैंडमार्क इज़ इन कराची। क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज ईच सेट ऑफ लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ अ सिटी। आपने इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और यहाँ पर आपको एक सिटी का नेम बन जाएगा, आपने यहाँ पर लिख देना है एंड मेक अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट नेम। इस सिटी के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आपने एक नया वर्ड बनाना है और उस नए वर्ड को यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करना है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं, बाकी पार्ट्स हैं, वो भी एज इट इज़ आपने ऐसे ही करने हैं। ऑन पेज नंबर 12 आपको रिडल्स गिवन है। रिडल्स मीन्स पहेलियाँ। फर्स्ट वन इज़ माई टीथ आर शार्प, माई बैक इज स्ट्रेट, टू कट थिंग्स अप इट इज़ माई फेट। आपको 3 ऑप्शंस गिवन है, सॉ, नेल क्लिपर, पेंसिल। इसका जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल अगर दिस इसमें से जो भी ऑप्शन है उसको आपने कलर कर देना है। ऑन पेज नंबर 13, विच वेदर डू यू लाइक द मोस्ट, राइट अबाउट योर ओपिनियन यूजिंग योर ऑन नॉलेज। आपको 2 वेदर्स गिवन हैं, रेनी एंड सनी। यू हैव टू राइट ऑन एनी वन। इफ़ यू लाइक रेनी देन यू हैव टू राइट अबाउट इट, एंड इफ़ यू लाइक सनी देन यू हैव टू राइट अबाउट दिस। आपको क्यू क्लाउड गिवन है, वर्ड्स गिवन है, आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑन पेज नंबर 14, the verb path. Color all the verb boxes to help the calf find its way to the mother cow and then make sentences of 10 verbs. आपने यहाँ पर आपको वर्ड्स गिवन है, नाउन्स, वर्ब्स। आपने सिर्फ वर्ब्स को कलर करना है, लाइक वॉकिंग, उसके बाद रनिंग, उसके बाद रीडिंग, साइकिलिंग। इस तरह करते करते जो भी वर्ब्स हैं आपने वो कलर करते जाना है और इस तरह ये काफ अपनी मदर के पास थ्रू दिस पज़ल पहुँच जाएगा। ठीक है, आपने सारे वर्ब्स को कलर करना है। उसमें 10 वर्ब्स को आपने पिक करना है, उन वर्ब्स को यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्स्ट वन इज़ वॉकिंग। वॉकिंग यहाँ पर वर्ड लिखकर उसका कोई भी आपने अपनी मर्ज़ी से सेंटेंस बना देना है। इसी तरह जितने भी वर्ब्स इसमें से कलर होंगे उसमें से कोई से भी 10 पिक करके आपने पेज नंबर 14 पर और पेज नंबर 15 पर राइट डाउन करके उनके सेंटेंसेस बना लेने हैं। ऑन पेज नंबर 16, व्हाट आर दे डूइंग। आपको पिक्चर्स गिवन है, आपने वर्ड बैंक से वर्ड्स पिक करने हैं और इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली लिख देने हैं। जैसे फर्स्ट वन, यहाँ से आप सर्च करेंगे द बॉय इज़ स्विमिंग, तो आपने इस पिक्चर में लिख देना है, इस पिक्चर के नीचे लिख देना है स्विमिंग। इसी तरह बाकी पिक्चर्स के नीचे जो भी वर्ब हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने फिल कर देना है। पेज नंबर 17, सॉर्टिंग आउट द वर्ब। सर्कल द वर्ब्स इन ईच सेंटेंस विद पिंक कलर एंड नाउन विद पर्पल कलर। आपके पास सेंटेंसेस गिवन हैं, आपने इनमें से जो वर्ब होगा उसको ऐसे सर्कल कर देना है, बट यू हैव टू यूज़ पिंक कलर। और जो यहाँ पर नाउन है उसको भी आपने सर्कल कर देना है, बट नाउन को आपने पर्पल कलर से सर्कल करना है। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ नाउन्स और कुछ वर्ब्स गिवन हैं। आपने 2 कॉलम आपको गिवन है, सॉर्ट आउट द वर्ड्स गिवन अबव इन एप्रोप्रिएट कॉलम। नाउन वाले कॉलम में यहाँ से जितने भी नाउन्स हैं उनको ढूंढ कर यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जांपल रन, हैट, इसमें से हैट आपका नाउन है, उसको आपने नाउन वाले कॉलम में लिख देना है। इसी तरह बाकी गर्ल, कैट, हाउस, ये सारे नाउन वाले कॉलम में आ जाएंगे और वर्ब वाले कॉलम में यहाँ से आपने लाइन से वर्ब्स लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल रन, उसके बाद आ जाएगा स्विम, पुल। इसी तरह आपने सारे वर्ड्स को देखकर नाउन और वर्ब को फिल करना है। पेज नंबर 18, द वर्ब ट्री। कट, कलर एंड पेस्ट द एप्पल्स दैट हैव वर्ड्स ऑन देम। द एप्पल्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 51। आपने इसके बाद पेज नंबर 51 ओपन करना है। पेज नंबर 51 पर आपको एप्पल्स गिवन है। कुछ एप्पल्स में नेम है, मीन्स नाउन लिखे हुए हैं, और कुछ पे आपके वर्ब हैं। आपने वर्ब वाले एप्पल्स को कलर करना है, इनको कट करना है और इनको पेज नंबर 18 पर पेस्ट कर देना है। पेज नंबर 19, माई वोकेशन प्लान। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको A, B, C 3 पार्ट्स गिवन है इस पेज पर। विच प्लेस वुड यू लाइक टू विज़िट ड्यूरिंग योर वोकेशन। 3 प्लेसेस आपको गिवन है।
आप कौन सी प्लेस को विज़िट करना चाहेंगे अपनी वेकेशंस में, अपनी छुट्टियों में? आप किसी को भी कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो टू पार्क देन कलर दिस फुल सर्कल। व्हाट आर यू गोइंग टू डू ड्यूरिंग योर वेकेशन? अपनी छुट्टियों में आप क्या करेंगे? व्हाट एवर यू वांट टू डू यू राइट इट इन वन सेंटेंस। पार्ट सी, सेलेक्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर बैकपैक, राइट द नेम्स इन द गिवन स्पेसेस। आपके पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं, कुछ चीज़ें गिवन हैं। आप अपने बैकपैक में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखेंगे जो आपके लिए यूज़ की हों, जैसे क्लॉथेस, टेलीफोन, शूज़। इसमें से क्या क्या चीज़ें होंगी? टेलीफोन आप बैकपैक में नहीं आएगा, क्लॉथेस आ जाएंगे, आपने लिख देना है यहाँ पर क्लॉथेस। इसी तरह मास्क, फर्स्ट एड, जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ऑन पेज नंबर 20 पिक्चर स्टोरी, कट द करेक्टर्स फ्रॉम पेज नंबर 52 एंड पेस्ट दैम ऑन द राइट प्लेसेस। यहाँ पर आपको एक स्टोरी गिवन है हेयर एंड टोर्टाइस की। आपने इसको रीड करना है। इसके अकॉर्डिंगली आपको पेज 52 पर जो पिक्चर्स गिवन हैं उसको 1 2 3 4 नंबर्स के अकॉर्डिंगली पेस्ट करना है। दीज आर द पिक्चर्स, यू हैव टू कलर इट एंड कट इट एंड पेस्ट इट ऑन after page number 20 on these blank pages according to the sequence of story. On page number 23, rhyming words. Read the words in each part and circle the words that rhyme. रैन के साथ जो यहाँ पर गिवन वर्ड्स हैं जो राइम करते हैं, एक जैसी साउंड वाले वर्ड्स, उनको आपने सर्कल करना है। रैन, मैन, टैन, इसी तरह पैन, और भी जो वर्ड्स हैं गिवन उनको सर्कल करना है जो राइम कर रहे हैं। लॉग के साथ, टेड के साथ यहाँ पर गिवन वर्ड्स हैं। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर फॉलोइंग वर्ड्स। होल के साथ आपने 3 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। इसी तरह बाकी जो वर्ड्स हैं उनके साथ भी 3 राइमिंग वर्ड्स आपने राइट डाउन करने हैं। फॉर एग्जांपल होल के साथ एक वर्ड आप लिख लें पोल, होल, पोल। इसी तरह बाकी वर्ड्स और बाकी भी जो वर्ड्स गिवन हैं उनके राइमिंग आपने बनाने हैं। पेज नंबर 24, रीअरेंज द वर्ड्स। आपको सेंटेंसेस गिवन है अ बिग प्लांट, आगे वर्ड रीअरेंज करके लिखना है दैट इज़ ट्री। इसी तरह बाकी पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। अब इन्हीं पार्ट्स, ये जो आपके आंसर्स हैं, इनको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ लिख देना है और फिर इनके प्लूरल्स यहाँ पर लिख देने हैं। पेज नंबर 27, इंफॉर्मेटिव राइटिंग। राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फादर। आपको वर्ड्स गिवन है about your father, you have to write 5 sentences. For example, from the first word, profession, name, loving and caring. First one, आप first sentence लिख सकते हैं father's name. My father's name is this, whatever you write. On page number 28, picture story. Look at the pictures and read the sentences given below. पिक्चर्स आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 और आपके जो सेंटेंसेस हैं वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली नहीं है। फर्स्ट में आपकी जो बर्ड है उसने देखा है कि एक आंट जो है वो ड्रोन हो रही है, पानी के अंदर डूब रही है। तो यहाँ पर आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना है और देखना है फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट पिक्चर के अकॉर्डिंगली कौन से सेंटेंस है। तो ये आपका सेंटेंस है फर्स्ट वाला। एन आंट वॉज ड्रोनिंग इन वाटर, अ बर्ड सॉ द हेल्पलेस आंट इन द वाटर। दिस इज़ नंबर 1, तो आपने इसको नंबर 1 पे लिख देना है। नेक्स्ट आपने देखना है क्या पिक्चर हो रही है और इसका क्या सेंटेंस आप यूज़ हो सकता है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। उसको आपने सीक्वेंस वाइज नंबर 1 2 करके पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 पर लिख देना है। दैट्स इट। यहाँ पर आपका इंग्लिश का समर टास्क ख़त्म हो जाता है और आपने छुट्टियों में अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से समर टास्क करना है और अपनी रीडिंग पर फोकस करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. How are you students? This is your summer vacation task of mathematics for grade 2. Your start from page number 30. Okay. Your first topic, first page is let's code the number. Okay. Write the missing number, use the given code and give each number its unique code. Dear students, आपने यहाँ पे क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 100 तक, बट हर डिजिट को यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक यूनिक कोड दिया हुआ है। ठीक है, देखें जैसे 0 को फ्लावर, 1 को लीफ, 2 को रेक्टेंगल। ओके, 1 जब आपने लिखा तो 1 के नीचे लीफ, 2 लिखा तो 2 के नीचे क्या हमने बनाना है, रेक्टेंगल। गुड। 3 के नीचे ट्रायंगल, 4 के नीचे गुड सर्कल। इसी तरह आप यहाँ पर 42 को फॉर एग्जांपल चेक करें।
42 में यहाँ पे 4 के नीचे सर्कल, 2 के नीचे रेक्टेंगल. ओके, नेक्स्ट पेज इज़ हाउ मैनी. डियर स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट पेज इज़ काउंट द सी क्रिएचर्स. यहाँ पे आप इस पेज पे देखें कि सी क्रिएचर फिशेस, वेल और इसी तरह क्रैब्स वगैरह बने हुए हैं, स्टार फिश बनी हुई हैं. बट आपने यहाँ क्या करना है, आपने इनको करना है सबसे पहले काउंट. ठीक है, लेट्स दीज आर क्रैब्स. काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. काउंट करके जितने भी यहाँ पे क्रैब्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं. देन यू मल्टीप्लाई, यानी आपने टेबल पढ़ना है. आप 8 का टेबल पढ़ें या 3 का टेबल पढ़ें, बोथ द आंसर आर सेम. 3 8s are 24 and 8 3s are 24. ओके, इसी तरह आपने ये पूरा पेज फिल करना है और आपने इसको कलर भी करना है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट पेज, कलर मी. नेक्स्ट पेज में आपने क्या करना है, कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द कलर कोड. यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एक फ़िश बनी हुई है और उसके अंदर कुछ सम्स हैं. आपने सबसे पहले इन सम्स को सॉल्व करना है. सम्स को सॉल्व करने के बाद आपने कलर कोड के अकॉर्डिंग इसको कलर करना है. फॉर एग्जांपल जैसे 3 - 2 = 1. तो 1 का कलर कोड क्या है, यहाँ पे आप चेक करें, येलो. आपने इसमें कौन सा कलर करना है, इस वाले एरिया पे आपने कलर करना है येलो. अंडरस्टैंड. इसी तरह आपने ऑल सम सॉल्व करने हैं और उन सब के कलर कोड के अकॉर्डिंग आपने इसको कलर करना है. ओके, नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 33. कंप्लीट अ पिक्चर. आपने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट अ पिक्चर इसका टॉपिक है. इसको आपने कैसे, सबसे पहले आपने सॉल्व करने हैं सम्स को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व हुई भी है. 15 - 14 1, 26 - 25 = 1, 1 - 0 = 1, 10 - 9 = 1, 11 + 10 = 22. यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो सम्स होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं. सॉल्व करने के बाद आप देखें यहाँ पे मेजॉरिटी में आंसर क्या है. मेजॉरिटी में आंसर है 1. तो यहाँ पे आपने पीस एक पेज नंबर 53 से आपने एक पीस लेना है, कट करके वो यहाँ नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने पेस्ट करना है. यहाँ पे इसका मेजॉरिटी आंसर 1 है, तो 1 पिक्चर लेके पेज नंबर 53 से यहाँ पे पेस्ट करनी है. जब आप इसी तरह हर एक के आंसर के अकॉर्डिंग, जब पिक्चर यानी मेजॉरिटी वाले आंसर के अकॉर्डिंग आप पिक्चर पेस्ट करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा एक पूरा पजल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. आपने इसको कलर भी करना है उस पिक्चर को, और देन वो फिर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ इन द पिक्चर. वो आपने जो भी पिक्चर आपको कलर करने के बाद, आपको पेस्ट करने के बाद जब मालूम हो जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है. अंडरस्टैंड. ओके जी स्टूडेंट, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम. अब यहाँ पे आपने क्या बताना है, व्हाट टाइम इज़ ऑन द क्लॉक. आपने यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या टाइम हुआ है. एज़ यू नो, शॉर्ट हैंड इज़ फॉर हॉर हैंड, ऑलराइट, एंड लॉन्ग हैंड इज़ फॉर मिनट हैंड. तो यू कैन से 10 o'clock. What's time here is 10 o'clock. Okay. Your question is make arms of the given clocks according to the question. आपने यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि आपने इन सब की आर्म्स बनाने हैं. लेकिन आर्म्स कैसे बनाने हैं, आपने ये देखना है कि what time was it 3 hours ago. 3 hours ago यानी 10 o'clock से 3 hours ago यानी before 10 o'clock, यानी कि 3 घंटे पहले. 10 o'clock से 3 घंटे पहले आप पीछे चले जाएँ तो क्या होगा, 9 8 7, यानी व्हाट्स द टाइम हियर 7. यू विल मेक शॉर्ट हैंड फॉर 7 एंड लॉन्ग हैंड इज़ ऑन द 12. तो दिस टाइम विल मेक 7 o'clock. ओके, सेम लाइक्स आपने. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोर देन लेस देन. आपने यहाँ क्या करना है, राइट द नंबर दैट आर 10 मोर देन, 10 लेस देन, 1 मोर एंड 1 लेस देन. यहाँ पे आपको एक सेंट्रल बॉक्स में एक डिजिट दिया होगा. लेट्स सपोज यहाँ पे 43 दिया हुआ है. अगर इसमें 1 मोर करें तो 44 यानी आफ्टर, और 1 लेस करें यानी 1 बिफोर करें तो 42. इसी तरह आप 10 लेस करें तो 33, 10 मोर करें तो 53. ये एग्जांपल आपके लिए सॉल्व हुई है. इसी तरह रिमेनिंग बॉक्सेस आपने सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ माय नेम. यहाँ पे जैसे डिजिट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 33. नंबर नेम इज़, वेयर इज़ 33, यू हैव टू सर्च. यस, दिस 33 को आपने मैच करना है. आपने क्या करना है, नंबर एंड नंबर नेम के सेम कलर करना है.
पिक्चर इन अ पिक्चर, जहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्व द सम्स। आपने सबसे पहले इन सब सम्स को सॉल्व करना है और कलर करना है ब्लॉक्स को, लेकिन कलर आपने सिर्फ उन आंसर्स और उन ब्लॉक्स को करना है जिनका आंसर लेस देन 50 होगा। जिसका आंसर लेस ग्रेटर देन 50 होगा आपने उस पर कलर नहीं करना। जब आप कलर कर लेंगे तो आपको एक पिक्चर, जब कलर करते जाएंगे जिनका लेस देन 50 आंसर होगा, जब आप कलर करते जाएंगे तो आपको एक हिडन पिक्चर आपको फाइंड होगी और वो उस हिडन पिक्चर का नेम आपने यहाँ लिखना है। और लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं एडिशन का क्वेश्चन है, 0 में आप 0 ऐड करें तो 0, 3 + 1 = 4, 40, यानी यहाँ पे लेस देन 50 है, यानी 50 से कम है तो यहाँ पे आप कलर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 8 + 2 = 10, 10 यू हैव टू राइट 0 here and 1 give carry, 1 + 5 6 and 1 7, 70. Can you color here? No, because this is greater than 50. टॉपिक इज़ फिल द एम्पटी बॉक्सेस। आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सम। आपने सबसे पहले यहाँ पे सम सॉल्व करना है। जैसे लेट्स सपोज 18 में आप क्या ऐड करेंगे तो 20 आंसर आ सकता है, या 20 में से 18 माइनस भी कर सकते हैं। बोथ क्वेश्चन यू कैन डू। ओके, 18 में 2 ऐड करें तो 20, ठीक है। इसी तरह आपने ये रिमेनिंग सम्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फिल द मिसिंग पार्ट। आपने यहाँ पे मिसिंग पार्ट को फिल करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ डाई एंड दिस इज़ 4, ओके। 4 सर्कल, 4 आप डॉट्स कह दें, और यहाँ पे 4 हैं तो आपको मोर कितने और चाहिए, 2। 4 + 2 = 6। लेट्स सपोज हियर 4 एंड हाउ मैनी यू नीड मोर, 4, गुड। 4 + 4 is 8. A pile of snowball. Solve the sums and color the snowballs. Okay, students, आपने ये सब sums solve करने हैं and then you color it. Okay, ये आपने हर पेज को कलरफुल बनाइएगा, हर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के बाद उसको कलर करना। एंड यहाँ पे एक बोनस बॉक्स है, अली मेड 6 snowball and hit 2 balls on the wall. 6 snowball थी, उसमें से सिर्फ 2 हिट हुई हैं, तो हाउ मैनी बॉल्स आर लेफ्ट। 6 में से 2 अगर कट कर दिया जाए तो कितना रिमेनिंग आंसर बचेगा, 4। टॉपिक फिश फैक्ट्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्व द सम्स एंड कलर देम अकॉर्डिंग टू द कलर कोड गिवन बिलो। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने सम सॉल्व करना है। लेट्स सपोज 12 + 6 = 18, ओके। आपने देखना है 18 का कलर कोड क्या है। 18 का कलर कोड है रेड, देन यू हैव टू कलर इन दिस फिश रेड कलर, ओके। रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं और कलर करने हैं, ओके। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज़ बी टाइम्स टेबल। यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। आपने क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है एंड 3 का टेबल पढ़ना है। लेट्स सपोज 2 1 = 2, यू विल राइट हेयर, और आपने इन सबको कलर भी करना है, ओके। डियर स्टूडेंट, टॉपिक इज़ मेंटल मैथ। आपने इनको सॉल्व करना है। लेट्स सपोज नंबर आपके पास 10 है, ऐड 10, यानी इस 10 में आपने 10 + 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह सब्ट्रैक्ट 5, यानी इस नंबर में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 - 5 = 5। ऐड 5, यानी इस नंबर में 10 + 5 आपने कर देना है। 10 + 5 = 15। इसी तरह सब्ट्रैक्ट 5, यानी डिजिट आपका नंबर जो है वो है 10। 10 - 5 = 5। इसी तरह ये आपने फुल क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर द बॉक्सेस विच हैव आंसर 10, यानी जिसका आंसर 10 है जस्ट आपने सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस को कलर करना है, अदरवाइज नो। लेट्स सपोज 5 × 2 = 10, आपने इसको कलर करना है। 5 + 6 = 11, आपने क्या इसको कलर करना है, नो, आपको इस पर कलर नहीं करना। फाइंड माई होम। यहाँ पे आपने क्या करना है, हेल्प अली इन फाइंडिंग हिज होम। फाइंड एंड कलर हिज होम, द नंबर ऑफ हिज हाउस इज़ 22। आपने ये है अली, आपने इनका घर ढूंढने में इनकी हेल्प करनी है, लेकिन अली का घर का जो नंबर है वो 22 है। तो 22 आपको कैसे पता चलेगा, आपको सबसे पहले ये जितने भी हाउसेस बने हैं इनमें सम्स दिए हुए हैं। आपने इन सम्स को जब सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा, जिसका आंसर 22 होगा आपने उस 22 को कलर भी करना है, वो अली का हाउस होगा उससे मैच भी कर दीजिएगा, ओके।